हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग किसी कारण बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और जिंगी उसे एक रूम में ले गया था और वांगजी को तभी एक मैसेज आया था, जिस मैसेज को रीड करने के बाद वांगजी एक डायरेक्शन में भागने लगा था। अब आगे वांगजी अभी उसी रूम के सामने खड़ा हुआ है जिस रूम नंबर का मैसेज वांगजी के फ़ोन में है। वांगजी उस मैसेज की तरफ देखता है और फिर उस रूम नंबर की तरफ देखता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि यही वही रूम नंबर है, तब वो दरवाजे को ओपन करता है और उस रूम के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उस रूम में बस एक डिम लाइट जल रहा था। वांगजी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक उस रूम के स्विच बोर्ड को ढूंढने के बाद वांगजी को जब स्विच बोर्ड मिल जाता है तो वो उस रूम की सारी लाइटें ऑन कर देता है। लाइट ऑन करते ही वांगजी की नज़र सीधा बेड पे जाता है जहाँ विंग लेटा हुआ था। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो सो चुका है। विंग को ऐसे इस तरह से लेटे हुए देखकर वांगजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही विंग के पास जाता है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। जब वो विंग के पास जाता है तो वो उस विंग के नाम लेकर उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे थोड़ा सा शेक करते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तुम ऐसे यहाँ पे क्यों सो रहे हो? और ये किसका रूम है? वांगजी को बहुत अच्छे से याद है ये रूम विंग का नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक है विंग को यहाँ पे देख के। लेकिन विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांगजी विंग के फोरहेड और चिक्स को टच करता है तो वो महसूस करता है विंग की फोरहेड और चिक्स ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे लगता है क्या विंग को फीवर आया है। और विंग के चिक्स पर धीरे धीरे टैप करते हुए विंग को उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। तो वांगजी सोचता है वो किसी को फ़ोन करके बुलाए डॉक्टर को बुलाने के लिए। ऐसा सोचते हुए फ़ोन को पॉकेट से निकाल के किसी को कॉल करने ही वाला था कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया है। जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है विंग अपनी आधी खुली आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा है और उसने अपने एक हाथों से वांगजी की हैंड के स्लीव्स को पकड़ा हुआ है। वांगजी तुरंत ही अपने फ़ोन को बेड पे रख देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया? तुम्हें क्या हो गया था? तुम होश में क्यों नहीं आ रहे थे? ऐसे कहते वो विंग के चिक्स को टच कर रहा था। उसे विंग का चिप्स अभी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, इसलिए उसने विंग से पूछा, क्या तुम्हें फीवर आया है? ऐसा कहते वो विंग के चिक्स को धीरे धीरे टैप कर रहा था और उसे सहला रहा था। विंग कुछ नहीं कर रहा था, वो बस अपनी आधी खुले आइज से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी को विंग के वे पर थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें उठ के बैठना चाहिए। ऐसे कहते वो उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन विंग तुरंत ही वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वांगजी विंग के ऊपर उस बेड पर गिर जाता है। विंग का एक्शन इतना ज़्यादा सडन था कि वांगजी को तो समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो तुरंत ही विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग अभी भी अपनी आधी खुली आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में विंग करना क्या चाहता है। फिर भी वो चुपचाप वही गिरा रहता है विंग के ऊपर। तभी विंग धीरे से वांगजी के चिक्स पर टच करते हुए कहता है, लहन सन, आई आई वांट यू। ऐसा कहते हुए वांगजी के फेस को अपने फेस के करीब पड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी के ब्रेन में अभी विंग ने जो कहा वो प्रोसेस हो रहा था। वांगजी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे शायद उसे समझ आ रहा था कि शायद विंग अभी अपने होश में नहीं है। वांगजी उस किस को ब्रोक करके विंग से पूछना चाहता था कि विंग को असल में हुआ क्या है, लेकिन विंग वांगजी के नेक को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे वांगजी उस किस को ब्रोक नहीं कर पाता है। उसके बाद वांगजी हार मान के वो भी विंग को किस रिटर्न करने लगता है। विंग बहुत ही हंग्रीली और पैशनेटली वांगजी को किस कर रहा था। विंग का किस इतना ज़्यादा रफ था कि वांगजी भी एक मिनट के लिए हैरान हो गया था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हंगर कभी वांगजी के ऊपर नहीं दिखाता है। हमेशा वांगजी विंग के ऊपर फोर्स यूज़ करता है और अपनी सारे डिज़ायर्स और हंगर विंग को दिखाता है, लेकिन आज शायद कुछ उल्टा हो रहा है। विंग अपनी तरफ से सब कुछ पहली बार इनिशिएटिव ले रहा है। वांगजी को बहुत ही हार्श और रफ किस करने के बाद विंग तुरंत ही वांगजी को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वांगजी अभी विंग के नीचे था और विंग वांगजी के ऊपर था। विंग अपनी हंग्री आइज से वांगजी की पूरी बॉडी को देख रहा था। तभी वो धीरे से वांगजी के चेहरे के करीब आता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। विंग की ऐसे सकिंग और बाइटिंग की वजह से वांगजी बस गहरी गहरी सांस भरता है और अपनी डीप वॉइस में विंग का नाम लेते रहता है। विंग वांगजी के मुँह से अपनी नाम सुनकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो धीरे धीरे वांगजी की शर्ट के सारे बटन को खोलने लगता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है।
वांग जी को फिर महसूस हो रहा है कि विंग असल में करना क्या चाहता है, लेकिन वो विंग को नहीं रोकता। उसके अंदर अभी प्लेजर का इतना बड़ा तूफान चल रहा था कि वांग जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी इस प्लेजर की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। वांग जी तुरंत ही विंग के हर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ कर देता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग अभी तुम अपने राइट माइंडसेट पे नहीं हो। कल तुम इन सब के लिए रिग्रेट करने वाले हो अगर तुमने अभी स्टॉप नहीं हुआ तो। यह सुनने के बाद विंग एक स्मिक करता है और अपनी गहरी आंखों से वांग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ लानसान, प्लीज़ प्लीज़, मैं आज तुम्हें चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के कान में जाता है, कहता है, लानसान प्लीज़, आई वॉन्ट यू। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही टाइटली वांग जी की ईयरलॉक पर बाइट कर देता है। वांग जी अभी खुद को और नहीं रोक पा रहा था। वो अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो विंग को तुरंत ही पकड़ता है और उसे अपने नीचे फ्लिप कर देता है। अभी विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर। वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था। वांग जी विंग की आंखों में अभी लस्ट और डिज़ायर बहुत ही साफ साफ वांग जी देख पा रहा था। विंग के आंखों में अपने लिए इस तरह से हंगर देखकर वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। वो विंग के फोrehead पर किस करता है, उसके बाद उसके लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लगता है। विंग भी बहुत ही पैशनेटली वांग जी को किस करने लगता है और अपने लेग्स को वांग जी के कमर में रैप कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगता है और कुछ ही देर में वो विंग के सारे कपड़े को निकाल के उस फ्लोर पर फेंक देता है। विंग भी वांग जी के पैंट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके पैंट को खोलने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, जिस वजह से विंग एक पाउट करता है, जिसे देखकर वांग जी एक स्मिक करता है और विंग के पाउटे लिप पर किस करने लगता है। वो विंग के लिप्स पर बहुत ही हार्शली बाइट कर देता है, जिससे विंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगता है। विंग को जब महसूस होता है कि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रहा है, वो अपने लिप्स को सक करने लगता है, जिस वजह से विंग वांग जी को काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांग जी विंग की चेहरे के करीब आते हुए कहता है, मुझे इस तरह सेड्यूस करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें बाद में रिग्रेट फील होगा। ऐसा कहते हुए विंग के लिप्स पर धीरे से पैक करता है और उसके नेक पर हार्शली सक और बाइट करने लगता है। विंग वांग जी के हर एक एक्शन पर बस मौन कर रहा था और वांग जी के नाम लेकर उससे बैक कर रहा था। वांग जी विंग के हर एक एक्शन पर थोड़ा सा हैरान हो रहा था। विंग अभी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो बस वांग जी को अपने अंदर चाहता था। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो फिर से अपने हाथ को छुड़ाकर वांग जी के ट्राउज़र की तरफ ले जाता है और इस बार वो सक्सेसफुली वांग जी के ट्राउज़र को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वांग जी विंग के एक्शन को देखकर स्मिक करता है। वो विंग की तरफ देखकर कहता है, हमारे पास लीव और कॉन्टेम कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद भी विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो वांग जी की बॉडी को पकड़ता है और उसके चेस्ट पर किस करने लगता है, जिस एक्शन पर वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है और विंग को फिर से पिन करके उसकी बेली पर किसेस करते हुए उसके थाइस पर आता है और उसके थाइस पर सक और बाइट करने लगता है, जिस एक्शन से विंग बहुत गहरी गहरी सांस लेता है और मौन करने लगता है। फिर वांग जी अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है, जिस एक्शन से विंग पहले तो बहुत ही लाउडली मौन करता है, लेकिन जब वो एडजस्ट हो जाता है तो वांग जी के नाम लेने लगता है। जब वांग जी को ऐसा लगता है कि विंग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, वो धीरे से अपने फिंगर को बाहर निकालता है, विंग की तरफ झुकता है और विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, पहले तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, ओके। विंग भी वांग जी के बातों पे बस नोट कर लेता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। फर्स्ट टाइम विंग को बहुत ज़्यादा पेन तो होता है, लेकिन धीरे धीरे प्लेजर फील होने लगता है, क्योंकि विंग का बॉडी पहले से ही बहुत ज़्यादा हॉट था और उसकी बॉडी इस चीज़ का डिमांड ही वांग जी से कर रहा था। अपने रफ लव मेकिंग के 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। वो अभी वांग जी को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन अभी वांग जी नहीं रुकने वाला था। उसके लिए तो अभी बस नाइट स्टार्ट ही हुआ है। वो फिर से विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आके उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है, जिस वजह से विंग अभी पेन की वजह से
चिल्लाता है और वांग जी को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो अभी थक चुका है, कि वो अभी रुक जाए, लेकिन वांग जी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे से विंग के कानों में विंग का नाम लेता है और उनके ईयरलोब पर बहुत ही टाइटली बाइट कर लेता है, जिस वजह से शायद विंग के ईयरलोब से ब्लीडिंग भी होने लगा था। अभी विंग की पूरी बॉडी में वांग जी के मार्क्स बना हुआ था और वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी इतनी आसानी से रुकने वाला तो है नहीं, ये विंग को भी समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी धीमी वॉइस में वांग जी को रोकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा थक चुका है कि वो अभी चिल्ला के वांग जी को रोकने के लिए भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसे ही और 2 राउंड के बाद विंग थक हार के बेहोश ही हो जाता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग बेहोश हो गया है, तब वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोrehead पर किस करके उसे और खुद को क्लीन करके वो उस बेड पे विंग को लेकर सो जाता है और सोने से पहले विंग को आई लव यू और गुड नाइट विश कर लेता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी की नींद सबसे आगे खुलता है। उसकी नींद खुलते ही उसके सामने विंग का फेस आता है, जो उसके बाहों में पीसफुली सो रहा था। विंग के फेस को देखते ही वांग जी की विंग के साथ बिताए हुआ लास्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगता है, जिससे याद करके वांग जी के चेहरे पर एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल आ जाता है। अब वांग जी अपने लॉन्ग फिंगर से विंग के चेक्स को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, यू आर माई विंग। कल से तुम पूरी तरीके से मेरे हो चुके हो और मैं भी पूरी तरीके से तुम्हारा हो चुका हूँ। अब कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हुए विंग के फोrehead पर फिर से किस करता है और उससे आई लव यू कह देता है। वो ऐसे ही जेंटली विंग के चिक्स पर रब कर रहा था और कभी कभी उसे पोक कर रहा था, जिस वजह से विंग का नींद टूट जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। आंखों को खोलते ही उसके चेहरे वांग जी का वो ब्राइट सा चेहरा आता है, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर भी एक बहुत ही स्वीट सा स्माइल आ जाता है। वो उबासियाँ लेते हुए वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर वो जब थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है, तो कल रात की बहुत ही रफ और सेक्सी एक्टिविटी की वजह से विंग की बॉडी पे तो दर्द होना ही था। उसके बॉडी में बहुत ही शार्प पेन होने लगा था, स्पेशली उसके बैक पर, जिस वजह से वो तुरंत ही चीख पड़ता है। मुझे तुरंत ही विंग को अपनी बाहों में ठीक ठाक से सुला लेता है, कहता है हिलो मत। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। वांग जी की विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। वांग जी जो अभी तक इतनी स्वीट से स्माइल कर रहा था, उसकी स्माइल ड्रॉप हो चुका था। वांग जी अभी ब्लैंकली विंग की तरफ देख रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था, क्या विंग को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। विंग तो अपने दर्द में ही इतना बिजी था, वो वांग जी की तरफ देख भी ना रहा था। जब उसे महसूस होता है कि वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है और उसके साथ बात नहीं कर रहा है, वो इरिटेट होते हुए वांग जी की तरफ देखता है। तो वो देखता है वांग जी की एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। वो ब्लैंकली विंग की तरफ देख रहा था, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो पहले वांग जी को बहुत ही गौर से देखता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी नज़र वांग जी के नीचे जाता है, तो वो नोटिस करता है कि वांग जी की अपर बॉडी नेकेड है। वो कुछ सोचता है, उसके बाद वो खुद की अपर बॉडी चेक करता है, जहाँ पे बहुत सारा मार्क्स था और उसकी अपर बॉडी भी बहुत ज़्यादा नेकेड था। वो जब वांग जी के नेक पर भी देखता है, तो वह वांग जी के नेक पे भी बहुत सारा मार्क्स था, जिसे देखने के बाद और उसकी बैक की पेन को रियलाइज़ करने के बाद उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है शायद उसके और वांग जी के बीच कुछ हुआ है, लेकिन वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था अगली रात में उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसे बस इतना याद है कि उसे थोड़ा सा डिज़ी फील हो रहा था और वो वॉशरूम गया था अपने मुंह धोने के लिए। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। वो याद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वांग जी को विंग के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कैसे भूल सकता है, उन दोनों ने इतना ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड किया था एक साथ, लेकिन विंग सब कुछ भूल गया। ये ऐसा सोचते ही वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही विंग की कमर को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से विंग के बैक पेन की वजह से विंग थोड़ा सा नॉइज़ करता है और वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, लान सान मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत पकड़ो। तभी वो नोटिस करता है कि वांग जी गुस्से में है। अभी विंग हेल्पलेसली वांग जी की तरफ देख रहा था। पहले तो विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ऊपर से वांग जी गुस्सा क्यों हो गया ये भी विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते, लान सान तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे एंग्रीली मेरी तरफ क्यों देख रहे हो।
लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता और वो विंग की तरफ देखने लगता है। फिर लांसन अपनी जगह से उठकर और उस बेड पे बैठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो विंग, अगर तुम ये मजाक कर रहे हो कि तुम सब कुछ भूल चुके हो तो ये बहुत ही गंदा मजाक है, मुझे ये ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखने लगा। फिर वो बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि देखो, कल हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ और तुम सब आज सुबह उठ के मुझे बता रहे हो कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। कोई भी आदमी अपने लवर के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसकी लवर अगर दूसरे दिन सुबह उठ के उससे ये बोले कि उसे कुछ भी याद नहीं, तो फिर ये बात जायज़ नहीं है कि उस आदमी को गुस्सा आएगा। ये सुनने के बाद विंग अपनी जगह से उठकर बैठते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं लांसन, मुझे क्या हुआ है, मुझे बस इतना याद है, मैंने जब उस जूस को पिया था तब मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा था, इसीलिए मैं बाथरूम गया था और अपना मुंह धो रहा था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं, प्लीज़ बिलीव करो मेरा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी को लगता है शायद विंग ने कुछ ऐसा खा लिया होगा कल जिस वजह से विंग को कुछ याद नहीं है। फिर वांग जी कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने बस सिर्फ जूस ही पिया था, क्योंकि कल तुम जैसे बिहेव कर रहे थे, उस तरह से बिहेव कर रहे थे, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि तुम ड्रंक हो। ये सुनने के बाद विंग कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो अपने सिर को नाम ही हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने बस नॉर्मल जूस पिया था, ऑरेंज जूस, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं पिया। ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी पहले तो कुछ सोचता है, उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने उस ऑरेंज जूस के सिवा अगर कुछ नहीं पिया होगा तो फिर तुम्हें उस ऑरेंज जूस ने किसने दिया? ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है। उसके बाद थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद वो वांग जी को कहता है कि मुझे वो जूस जिंगी ने लेके दिया था। ये सुनते ही वांग जी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो बेड से उठते हुए कहते हैं, तुम्हें वो जूस जिंगी ने दिया था? मुझे लगता है उसने उस जूस में कुछ मिलाया होगा जिससे तुम ऐसे रिएक्ट करने लगे थे। शायद वो ऐसा सोचते हुए वो बेड से उठकर अपने कपड़े को पहनने ही वाला था कि विंग भी बेड से उठ जाता है। उसके कमर में दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो फिर भी बेड से उठते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे काम करते हुए कहता है, लांसन रुक जाओ, ऐसे ही तुम उसके सामने नहीं जा सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हमारे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि उस ऑरेंज जूस में ही कुछ था। मैंने जब उस ऑरेंज जूस को पिया था तब मुझे वो ऑरेंज जूस नॉर्मल लगा था, मुझे उससे कोई भी अल्कोहल का स्मेल भी नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई अल्कोहल था, मुझे लगता है कुछ ड्रग्स टाइप था, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था। विंग कुछ देर तक सोचता है और अपने मन में कहता है, ड्रग्स? क्या जिंगी ने मेरे साथ ऐसा किया? वो मुझे ड्रग्स क्यों देगा? विंग अपने मन में यही सोच रहा था। तभी वांग जी विंग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, उस जिंगी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने की? क्या वो तुम्हारे? वाह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उसका इरादा ठीक नहीं है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, इसीलिए उसने कल तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिलाया होगा जिससे कि वो आसानी से तुम्हारा फ़ायदा उठा सके। लेकिन फिर भी विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं ना? वैसे भी तुम्हें मैं कहाँ मिला था? क्या मैं बाथरूम में पड़ा हुआ था? तभी वांग जी कुछ सोचता है, कहता है नहीं। उसके बाद वांग जी सब कुछ बता देता है, जैसे जैसे उसने विंग को ढूंढने के लिए गया, उसके बाद किसी ने उसका मैसेज किया था। तभी विंग वांग जी से उसका फ़ोन मांगता है। उसका फ़ोन बेड में ही कहीं कोने में पड़ा हुआ था। वांग जी ढूंढ के विंग को उसका फ़ोन देता है। विंग जब उस नंबर को चेक करता है तो वो देखता है उस नंबर से पहले भी वांग जी को एक मैसेज आया था। जब वो डेट चेक करता है तो वो देखते हैं कि वो डेट तो उन लोगों का फ्रेशर्स पार्टी के दिन का डेट है ना, जिस दिन विंग की कॉस्ट्यूम में आग लग गया था। तभी विंग कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसी वजह से तुम इतनी जल्दी मेरे रूम में आ गए थे? तभी वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, मेरे मैसेज में अचानक से मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि तुम डेंजर में हो, इसलिए मैं भाग के तुम्हारे रूम की तरफ आया और तब मैंने देखा कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम में आग लगा था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था उस टाइम पर, लेकिन कोई तो है जिसे पहले ही पता चल गया था कि तुम डेंजर में हो और तब वो मुझे मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें सेव कर सकूँ। तो विंग कुछ देर तक सोचते हुए उस नंबर को लेता है, कहता है, क्या तुम्हें पता है ये नंबर किसका है? तो वांग जी अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने इस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश किया है, लेकिन ये नंबर अभी जिसने भी यूज़ करता है वो मुझे मैसेज करने के बाद ही इस नंबर को स्विच ऑफ कर देता है।
इस वजह से मुझे ये नंबर ट्रैक करने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि यह जो कुछ भी हो रहा है इसमें जिंगी का कोई हाथ होगा। ये सुनते ही वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो विंग की तरफ देखते ही कहता है विंग मुझे पता है जिंगी तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम ऐसे ही इंसान को जज नहीं कर सकते हो। तुमने देखा है जिंगी था जो तुमने जूस लेके दिया था और जो उस जूस को पीने के बाद ही तुम्हारी हालत ऐसा हो गया था। तो विंग कहता है कि अगर ऐसा ही होता तो जिंगी तो मुझे बाथरूम में ढूंढने के लिए भी गया था ना। तो पहले तो जिंगी को मैं उस हालत में मिला था, फिर जिंगी मुझे अकेला इस रूम में छोड़ कर क्यों जाएगा? अगर जब तुम इस रूम में आए थे तब तक तुम्हें मैं अकेला ही मिला था ना, इस रूम में तो जिंगी कहीं भी नहीं था। तो वांगजी अपने सर को नोट करते हुए कहता है हाँ, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। वांगजी कुछ देर तक सोचते हुए कहता है हमें जिंगी से बात करना चाहिए शायद। फिर विंग अपने सर को हाँ में हिलाते कहता है हाँ, हमें जिंगी से बात करना चाहिए। उसके बाद वांगजी और विंग एक शॉर्ट शावर लेता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। तो हमें बुफे एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिसोर्ट के जितने भी लोग हैं वहाँ जाके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था और वहाँ पे सारे लोग ही मौजूद थे। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उन लोगों का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं था, जिस वजह से सब लोगों का सर बहुत ज़्यादा भारी हुआ था और सब लोग बस अपने ग्रूमी फेस के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वांगजी और विंग एक साथ आ रहे थे और वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और उससे सपोर्ट कर रहा था चलने में। तो देख के आधे से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। नियोसंग और बोचंग भी विंग की तरफ देखता है। उन दोनों को विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। विंग अपने नेक का मार्क को छुपाने के लिए एक हाई नेक टी शर्ट पहना हुआ था, जिससे उसके नेक के सारे मार्क कवर हो चुके थे, लेकिन उसके लिप्स पे जो बाइट के निशान थे वो कवर नहीं कर पाया था, जिस वजह से न्योसंग उसके लिप की तरफ देखकर एक स्मिक करते हुए कहता है कि विंग तुमने शायद आज रात बहुत अच्छी नींद ली। ये सुनने के बाद विंग का फेस रेड हो जाता है। उसे याद आता है कि वांगजी ने सुबह कहा था कि उन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड किया है। वो सोचता है सच में क्या उन दोनों ने सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो अपने सिर को शेक करते हुए नियोसंग को घूरता है। उसके बाद वोचंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। वोचंग भी विंग और वांगजी को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद वो दोनों ही खाने के लिए बैठ जाते हैं। डेरन वांगजी को कहता है कि तुम रात को कहाँ गायब हो चुके थे। तो वांगजी कहते हैं मैं यही था, तुम इतना ज़्यादा ड्रंक थे कि तुम मुझे देख ही नहीं पाए। ये सुनने के बाद डैन अपने सिर को थोड़ी देर के खुजाता है। उसके बाद अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वो सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि जालूशी वहाँ आता है। तो वो देखता है कि वांगजी और विंग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग को वहाँ सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक था। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली आ रहा था, लेकिन विंग को देखकर जैसे उसके ऊपर 440 का वोल्ट गिरा हो। वो विंग के पास आते हुए कहते तुम कैप्टन के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग की नज़र जालूशी पर जाता है। जालूशी का सवाल काफ़ी अजीब था। वो जालूशी की तरफ देखते हुए कहता है मैं कैप्टन के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे कहाँ होना चाहिए। ये सुनने के बाद जालूशी को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि उसे शायद विंग से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तभी उसे पीछे से आवाज़ आता है। वो आवाज़ जिंगी का था। जालूशी पीछे जब पलटता है वो देखता है जिंगी अपने आइस को रब करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। जिंगी को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी वो सो के उठा है और वो अपने पजामा में ही है। सालूशी जिंगी की तरफ थोड़ी देर का देखता है। उसके बाद उसका जो हैरान एक्सप्रेशन था वो सडनली गुस्से में चेंज हो जाता है। वो जिंगी को देखकर जिंगी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। उसके बाद वो जिंगी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतनी देर तक कहाँ। सालूशी उसके आगे कुछ कह पाता। जिंगी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि ओ मैं सो रहा था, एक्चुअली मैंने रात को थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था ना, तो मेरा अभी तक हैंगओवर नहीं उठा। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखों को रब करते हुए एक उबासी लेता है। जिंगी की बातें सुनकर जालूसी जिंगी को बहुत ही गुस्से में देखता है। उसके बाद उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर चलो। ऐसा कहते हुए वो जिंगी के हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाता है। वहाँ सब लोग जालूसी और जिंगी की तरफ देख तो रहा था, लेकिन उन लोगों ने उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों का सर ही बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। वहाँ पे वांगजी और विंग जालूसी और जिंगी की हर एक बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था और उनकी तरफ ही देख रहा था। वो जब वहाँ से चले जाता है तो वांगजी और विंग अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
तो चलिए एवरीवन, मैं अपनी पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।